सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है वेद भगवान की अमृतमयी वाणी। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाना न्याय के, विवेक के तथा भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्य भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उसके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती है। आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर महिलाओं ने भूतकाल में आत्मशक्ति संचित की है। अब भी वह राजमार्ग वैसे ही खुला हुआ है और इस दिशा में कदम उठाकर श्रद्धावान महिलाएं वैसे ही तप तेज प्राप्त कर सकती हैं। सावित्री ने अपने तपोबल से अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज के हाथ में से वापस लौटा लिया। सांडली ने अपने पति की मृत्यु हो जाने पर अपने तपोबल से सूर्य का निकलना ही रोक दिया था, जिससे भयभीत होकर देवताओं को उनके पति को जीवित करना ही पड़ा था। नल की स्त्री दमयंती को सताने वाला व्याध उसके श्राप से वहीं जलकर भस्म हो गया था। मदलसा जैसी माताएं अपने आत्मबल से अपने पुत्रों को अत्यंत ही उच्च कोटि के महापुरुष बनाने में समर्थ हुई थीं। सुकन्या ने अपने तपोबल से अश्विनी कुमार देवताओं को प्रसन्न करके अपने वृद्ध पति च्यवन को तरुण बना दिया था। वैशालिनी, बेहुला, चिंता, शिवैया, कांतिमयी, पिंगला, सुनीति, सुरमा, सिमटनी, धर्मव्रता, शीला आदि महिलाओं के आत्मबल की कथाएं घर घर में प्रसिद्ध हैं। महर्षि अंगिरा जब अपने उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए अग्नि तप कर रहे थे, तब उनकी पत्नी ने अपने तपोबल से नदी रूप धारण करके उन्हें शांत किया। श्रुतावती के तप से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें वरदान देने आए। गांधारी के नेत्रों में इतना तेज था कि एक बार दृष्टिपात करने मात्र से उसके पुत्र दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया था। जहाँ दुर्योधन ने लंगोट पहन रखी थी, केवल वही अंग कमजोर रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अहिल्या, द्रौपदी, तारा आदि की आत्मशक्ति प्रसिद्ध है। कुंती ने गायत्री मंत्र से सूर्य को प्रसन्न करके कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। उपासना मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करती है। अनेक वेश्याएं तक सच्ची साधना से परम पद की अधिकारिणी हुई हैं। जीवंती, नगर की गणिका, सुमध्य, रत्नमुकुट, कन्हुपाला, चिंतामणि, अम्रपाली आदि का पिछला जीवन कलुषित रहा था, पर वे अंत में अच्छी श्रद्धा के कारण योगियों को मिलने वाली सद्गति की अधिकारिणी हुई। पुरुषों की ही भांति स्त्री को भी गायत्री उपासना के लाभों से लाभान्वित होने का सौभाग्य मिलता है। वे आत्मबल का तप तेज एकत्र करके योगी और तपस्वियों की भांति अनेक आत्मिक विशेषताओं एवं विभूतियों से विभूषित हो सकती हैं। अपने जन्म जन्मांतरों के पाप तापों एवं कसाय कलमशों से पिंड छुड़ाकर भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कठिन साधनाओं को विरक्त भाव से वनों और जंगलों में पुरुष कर सकते हैं, पर स्त्रियों के लिए न तो उतनी सुविधा होती है और न ही आवश्यकता ही। वे गायत्री महामंत्र की शरण लेकर
अपनी आत्मा को परम पवित्र बनाते हुए एक ही जीवन में परम पद की अधिकारिणी बन सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए तपस्वियों की परिस्थितियों को पहुंचाना गायत्री उपासना द्वारा ही सुलभ और संभव होता है। आत्म कल्याण के साथ साथ सुमति, एकता, सद्बुद्धि एवं सद्भाव का भी लाभ गायत्री द्वारा ही मिलता है। आज का विषय है गायत्री उपासना से सद्बुद्धि की प्राप्ति। गायत्री उपासना से सद्बुद्धि बढ़ती है और कुबुद्धि के कारण जो नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं, उलझनें पैदा होती रहती हैं, वे सहज ही समाप्त हो जाती है। जो सुधार गाली, मारपीट, ताड़ना, असहयोग आदि से संभव नहीं, वह गायत्री उपासना से सद्बुद्धि बढ़ने के कारण बड़ी सुविधापूर्वक हो जाता है। मन में शांति और सुमति हो तो शरीरगत अनेक रोग दूर होते हैं। अव्यवस्थित और अनियमित आहार विहार के कारण ही प्रायः बीमारियां होती हैं। सद्बुद्धि बढ़ने से मनुष्य के विचार और कार्य संयम, नियम, स्वच्छता, नियमितता और व्यवस्था में होने लगते हैं। फलस्वरूप बीमारियों की जड़ ही कट जाती है। डॉक्टरों और वैद्यों के लंबे चौड़े बिल, रोगी को शारीरिक कष्ट तथा घर वालों को परेशानी, ये तीनों ही झंझट गायत्री उपासक के घर से टलते देखे गए हैं। गायत्री उपासना से घर में एक परम सात्विक एवं सौम्य वातावरण बनता है। उस वातावरण का प्रभाव घर के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। स्त्रियां अपने घर में गायत्री माता की छवि, चित्र या प्रतिमा स्थापित करती हैं और उनकी पूजा उपासना करती हैं। उस घर में सुमति और सद्बुद्धि का एक प्रवाह दौड़ जाता है। जैसे घर में बदबू या सुगंध फैली हुई हो तो उसका अनुभव हर एक को होता है, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक वायुमंडल का प्रभाव उस घर के बालकों पर, तरुणों पर, वृद्धों पर, महिलाओं पर सामान्य रूप से पड़ता है और उनके स्वभाव और विचारों में सात्विक परिवर्तन होता है। ऐसे घरों में से कलेश, कलह, द्वेष, दुर्भाव सभी निकल जाते हैं और जो कोई कुमार्ग पर पैर बढ़ा रहे थे, वे अपने पैर पीछे लौटा लेते हैं। पतियों का सुधार स्त्रियां गायत्री उपासना द्वारा कर सकती हैं। इस तपस्या से अनेक स्त्रियों ने अपने पतियों के बुरे स्वभाव और बुरे आचरणों को सुधारा है। उनकी झगड़ालू और रूखे निष्ठुर स्वभाव को बदलकर मधुरभाषी, सहानुभूति, सद्भाव एवं स्नेह वाला बनाया है। उनकी कुसंगति छुड़ाने एवं व्यभिचार आदि की बुराइयों से बचने में भी स्त्रियां गायत्री उपासना को रामबाण की तरह प्रयोग कर सकती हैं। जो सुहागिन होते हुए भी विधवाओं की तरह जीवन यापन करती थी, उन्होंने माता की कृपा से अपने जीवन उद्यान में आशा की नई फुलवारी खिलाते हुए देखी गई हैं। पति का ही नहीं, उन्हें दोनों कुलों का आदर प्राप्त हुआ है। गायत्री माता की शरण पढ़ने वाली स्त्रियां इस प्रकार से सुबुद्धिजनय अनेक लाभों से लाभान्वित होती देखी गई हैं। गायत्री उपासना करने वाली स्त्रियां के पेट में जो संतान होती हैं, उस पर माता के विचारों का बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ता है। उसमें विद्या, बुद्धि, विवेक, तेज, प्रतिभा, सदाचार आदि गुणों की कमी नहीं रहती। माताएं बालक को दूध पिलाते समय यदि मन ही मन गायत्री मंत्र जपती रहें तो वह दूध बालक के शरीर और मन को शुद्ध बनाने के लिए अमृत रूप हो जाता है। बच्चों को निरोग, हंसमुख, सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान, गुणवान और दीर्घजीवी बनाने में माताएं गायत्री महामंत्र से आश्चर्यजनक लाभ उठा सकती हैं। कई बार प्रारब्ध के कठोर विधान बड़े कठिन होते हैं, उनका पूर्ण रूप से हटाना सरल नहीं होता, तो भी उनमें गायत्री उपासना से सुधार अवश्य होता है। प्रायः सभी परिवारों पर समयानुसार बुरे दिनों और अशुभ घड़ियों की कुदशा आती है। ऐसे संकटों एवं अनिष्टों की भयंकरता कम करने के लिए स्त्रियां गायत्री माता की शरण
ले सकती हैं। घर का अर्थ संकट, दारिद्र्य, राजदंड का भय, मुकदमा, रोग, शत्रु भय आदि आपत्तियाँ जब सिर पर मंडरा रही हो तो इस महामंत्र की सहायता से बहुत सहारा मिलता है। संतान का न होना, होकर मर जाना, केवल कन्याएं ही होना, गर्भपात होते रहना आदि व्यवस्थाओं में बहुधा पूर्व जन्म के अशुभ संस्कार के कारण होते हैं, तो भी उनका निवारण गायत्री द्वारा होना असंभव नहीं। जिन घरों में भूत प्रेत का प्रकोप रहता है वहाँ भी गायत्री की पूजा होने से ये सब बाधाएं टल जाती हैं। विधवाओं के लिए गायत्री साधना का बहुत भारी महत्व है। वे आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से वे यह साधना आरंभ करती हैं उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा होती है। कुंवारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार की सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। सधवा बहनों को अपने पति, पुत्र तथा दोनों कुलों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए गायत्री उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य कठिनाइयों के निवारण एवं सुख शांति की वृद्धि के लिए भगवती का आश्रय लेना सब प्रकार से मंगलमय होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।